आवश्यकता है। मनुष्य शरीर ही महिमा विवेक को लेकर है, क्रिया को नहीं। और वास्तव में मनुष्य शरीर कर्म योनि नहीं है, प्रत्युत साधन योनि है। साधन योनि है। जो साधक नहीं है वे देवता या असुर तो हो सकता है, पर मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य नाम उसी का है मेरे प्रेमी, जो परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकार हो, जन्मजात से अधिकारी हो। ममता के विषय में आया है कि जब तक मनुष्य की स्त्री पुत्र आदि में ममता रहेगी, तब तक उसके द्वारा स्त्री पुत्र आदि का सुधार होना असंभव है। अब आप चाहो कि इसका सुधार हो जाए, है ना? यदि हर कोई हम चाहें कि हमारी पत्नी का सुधार हो जाए, क्यों? ममता है। और जहां ममता है वहां संभव है। ममता को पहले त्याग करना पड़ेगा। आप ये समझ के लाए कि मेरा बच्चा नहीं, भगवान का बच्चा है, तो ये तो सुधरा हुआ है, केवल उस राह पे लगाना है। सुधरा नहीं होता तो यहां आके बैठता, क्योंकि इसकी कल इस चीज का चर्चा थी कि भगवान किसी के पाप को नहीं देखते, वो केवल आपके पुण्य को देखते हैं। ऐसे ही संत लोग किसी के पाप को नहीं देखते। अगर पाप को देखे तो कोई भी पापी जीव संत की शरण में नहीं आता, कोई परमात्मा की शरण में नहीं आता। वो केवल आपके भाव को देखते हैं। तो यहां ममता का त्याग करना पड़ेगा। मां के बारे में है ये, ममता का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ममता ही मूल अशुद्धि है। अशुद्धि है, शुद्धि नहीं है, अशुद्धि है। मनुष्य अपने पास ममता पूर्वक जितनी सामग्री रखता है उतना ही असत का संग है, और जितना असत का संग होता है उतना ही मनुष्य का पतन भी होता है। अब आप अपना पतन कर रहे हैं। जितना मनुष्य बना यानी ममता आप अंदर लाएंगे तो इसका त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो पतन की तरफ बढ़ोगे। आप रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, भगवान को याद भी नहीं कर पाओगे। वो कहा ना कि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई बुरा नहीं है, उसके कर्म सामने आगे, भाग्य यानी प्रारब्ध उसके सामने आगे, उस समय काल, वो प्रारब्ध जो कर्म करके आया है वो सामने है। उसके हृदय में तो देखो, हर किसी के लिए प्रेम है। और जितना असत का संग होगा उतना ही पतन होगा। जिन जिन वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं उन वस्तुओं के हम पराधीन हो जाते हैं। यानी ममता तो बच्चों में भी है और वस्तुओं में भी है, उसमें हम पराधीन हो जाते हैं। व्यक्तियों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, पराधीन सपनेहु सुख नाही। सपने में भी सुख नहीं है। नारायण नारायण नारायण। संसार मात्र परमात्मा का है, पर जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है, उसके पीछे पड़ जाता है, दिन रात ताउम्र उसके पीछे लग जाता है। ये जोड़ लूं, अब वो कर लूं, इतना छोटा है इतना बड़ा ले लूं। छोटे में रहना सीख जाओगे तो बड़ा अपने आप मिल जाएगा। इसलिए छोटे में रहना सीखें, छोटी सी छोटी चीज की वैल्यू जानिए। जब उसकी वैल्यू हम जानने शुरू कर देंगे तो बड़ी चीज अपने आप आ जाएगी। जैसे परमात्मा
तो ये करता ही है। हमारी मन की चीजें, हमारे जो हम सोचते हैं, जो मानते हैं, वो परमात्मा नहीं देता। उसको पता है ये बच्चा अभी संभालने लायक नहीं है, अभी बिगड़ जाएगा। जब संसार का माँ बाप भी ये जानते हैं कि बच्चा अभी नहीं सुधरा है, अभी हमें ये देने लायक नहीं है, तो इसको नहीं देंगे। और जिस दिन हो जाता है तो सब कुछ दे देते हैं। तो परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा करता है, हमारे लिए करता है। तो परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेना, इसलिए बंधन में पड़ जाता है। शरीर, इंद्रियां आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता मल जरी जाई, ममता मल जरी जाई। हम घर में रहने से ही नहीं फंसते, प्रत्युत घर को अपना मानने से ही फंसते हैं। कुटुंब को अपना मानने से ही फंसते हैं। बच्चों को अपना मानने से ही फंसते हैं। धन को अपना मानने से ही फंसते हैं। मनुष्य संसार में जितनी चीजों को अपनी ओर, अपने लिए मानता है, उतना ही वह फंसता जाता है। नारायण नारायण नारायण। मनुष्य संसार में जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है, उतनी ही वह उनके पराधीन हो जाता है, परंतु परमात्मा को अपना मानने से वह स्वाधीन हो जाता है। शरीरादि को अपना और अपने लिए मानना बहुत बड़ी भूल है। ये शरीर भी अपना नहीं है। इस भूल को मिटा दें तो कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। और जिसके लिए हम सदा न रह सके मेरे प्रेमी, और जो हमारे साथ सदा रह न सके, उसके लिए हम क्यों परेशान हो। उसको अपना मानने से परिणाम में रोने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। अतः उसको अपना न मानकर उसकी सेवा करें। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने वाला न संसार के काम आता है और न ही अपने काम आता है। अब ये शरीर यहीं से मिला, ये बच्चे यहीं से मिले। आप तो जब आई थी, अकेली आई थी, लेके आई थी इनको, न दुर्वा को साथ लेके आई, नहीं, यहीं से पकड़ा इनको, यहीं से ले लिया। अब ये यहीं घूमते हैं और यहीं छोड़ के जाना है इनको। अब ये भी नहीं पता कि दुर्वा पहले आपसे चली जाए, या मैं आपसे पहले चला जाऊं, या ये चला जाए। ये सबके कर्म पहले लिख दिए गए, प्रारब्ध पहले लिख दिया गया शरीर रचने से पहले। तो हमें उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। जो आया है वो तो जाएगा। यहां सब मरने वाले रहते, कुछ जीने वाला नहीं रहता। लेकिन हमारी क्या है, ये भय बन गया कि हाय मैं मर ना जाऊं। अच्छा, अब मौत आने वाली है तो हम भगवान का रटन करने लगते हैं कि जी जाए जी जाए। पहले से नहीं लेते, तो पहले से शुरू कर दे, हम उस तरफ चल दे कि हमें डर भी ना लगे। मौत और भगवान को हमेशा याद रखो। एक तरफ मौत को खड़ा देखो, एक तरफ भगवान को देखो, तो आप कभी पाप कर नहीं सकते। जीवन आपका आनंद में बन जाएगा। तो जिसके साथ हम सदा न रह सकें और जो हमारे साथ सदा न रहे, उसको अपना मानने से परिणाम में रोने के सिवा कुछ नहीं है, तो उसको क्यों मानते हैं। ममता रहित पुरुष दुनिया का जितना भला कर सकता है, उतना ममता वाला कर ही नहीं सकता। ममता को तो त्यागना पड़ेगा। न तो किसी वस्तु को अपनी ओर अपने लिए मानना चाहिए, तथा न किसी की वस्तु की कामना करनी चाहिए, क्योंकि वस्तु को अपनी मानने से अशुद्धि आती है और कामना करने से अशांति आती है। संसार प्रति क्षण जा रहा है और जाने वाले के साथ ममता करोगे तो रोना ही पड़ेगा। जैसे हमें लगता था कि हमारे माँ बाप
बुजुर्ग हो गए हैं और ये हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम इनके बिना कैसे रहेंगे। मैं उस टाइम तो ये सोच भी नहीं होता था, घरों में जंगलों में जाना पड़ता था, तो हम ये बैठे बैठे वहां पर सोच करते करते हमें याद आते थे तो रोते थे हम कि ये कैसे चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जी पाएंगे। जाने के बाद भगवान वो शक्ति देता है, वो बल देता है, इंसान सब जीना सीख जाता है। जैसे ये बच्ची भी जीना अपने बाप के बिना जी रही है, लेकिन वो बाप भी दूसरा बना के बैठा देता है ना, वो बल दे देता है, वो जीना सिखा देता है। तो आज पता लगा कि जाना तो सबको है, मुझे भी जाना है। उस टाइम तो बहुत डर लगता था, तो आज हम खुशी मनाते हैं कि हमारा नजदीक समय आ रहा है, अब भगवान की तरफ चल रहे हैं और भगवान जल्दी जल्दी ही स्मरण करा रहा है, ये बढ़िया मौका दिया है। अभी हम भगवान का नाम ना छोड़ें, हम भगवान का स्मरण। तो डर हमें निकालना चाहिए, जो सत्य है वो तो होगा ही। आप रो लें या दुख कर लें, चिल्ला लें, लेकिन जो समय मिला है वो तो जाएगा जाएगा। पर रहने वाले भगवान से आत्मीयता करोगे तो सदा के लिए निहाल हो जाओगे। मेरी कहलाने वाली कोई भी वस्तु सदा हमारे साथ नहीं रहे, फिर उसकी ममता के त्याग में क्या कठिनता है। शरीर को अपना मानना केवल दुख पाने के लिए है और संसार का मानना मुक्ति पाने के लिए है। जो वस्तु अपने से अलग होती है वह अपनी नहीं होती, अलग वही वस्तु होती है जो वास्तव में अपने से अलग है। अब ये शरीर जो सबसे नजदीक है ये आत्मा से अलग है, आत्मा में लिप्त नहीं है, आत्मा भी अलग है। जैसे आप इस सत्संग भवन में बैठे हैं और सत्संग सुनने के लिए आए, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आए, अपना दुख दूर करने के लिए आए, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए आए। और यहां सत्संग विराम होगा। आप जहां से आए हैं वहां से झट उठ के यहां से माथा टेक कर चल दोगे। ना ही सत्संग भवन पे कोई इसका दुख पड़ा और ना ही आप पर, क्योंकि आत्मा इससे लिप्त नहीं है, ना इस भवन से ना इस देह से, ये अलग है। ऐसे ही शरीर अलग है उस आत्मा से। तो ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, इसी धरती पर जन्म लेता है, इसी धरती पर घूमता फिरता है, चलता फिरता है और इसी धरा में पड़ा रह जाता है। आत्मा परमात्मा की है, वो परमपिता परमात्मा की तरफ गमन कर जाता है। तो मेरे प्रेमी, शरीर को अपना मानना केवल दुख पाने के लिए है और संसार का मानोगे तो मुक्ति पाने के लिए। नारायण नारायण नारायण। जो वस्तु अपने से अलग होती है वह अपनी नहीं होती, अलग वही वस्तु होती है, वही वस्तु होती है जो वास्तव में अपने से अलग है। शरीर को अपना मानना असत का संग है, शरीर और शरीर को अपना न मानना सत का संग है। हम शरीर को अपना मानेंगे तो शरीर में होने वाली चीज अपने में दिखने लगेगी और शरीर तक पहुंचने वाली चीज अपने तक पहुंचती दिखेगी पर पहुंचती नहीं है। अनुभव होता है कि हाँ अब ये दुख मुझ में आया है, इसीलिए वह आत्मा चिल्लाना शुरू कर देती है। ये शरीर परमात्मा के पास नहीं जाएगा, ये आत्मा परमात्मा के पास जाएगी। ये आत्मा नरक में जाएगी, ये आत्मा स्वर्ग में जाएगी, ये आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी। आप नहीं करोगे। जैसे शरीर पर हम वस्त्र नया धारण करते हैं, बेकार हो जाता है, उसको उठा के फेंक देते हैं या कूड़ेदान में डाल देते हैं या किसी को दे देते हैं, ऐसे ही इस शरीर पे, ये आत्मा पर जो शरीर का चोला है, जो कपड़ा है,
अभी 2 टांग वाला है, कभी 4 टांग वाला भी हो सकता है, कभी रेंगने वाला भी हो सकता है, तो कभी जलचर भी हो सकता है, कभी नवचर भी हो सकता है, कभी थलचर भी हो सकता है, कभी अंडज भी हो सकता है, कभी जरायुज भी हो सकता है। तो ये शरीर की महिमा को हम जाने। और कल मृत्यु और अमृता के विषय में चर्चा है। मृत्यु और अमृता। तो जीते जी हमें कैसे अपनी मुक्ति पानी है, कैसे हम परमात्मा के धाम पहुंचेंगे और कैसे हम अमर हो जाएं, जो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, इसके विषय में कल चर्चा रहेगी। तो चर्चा तो रोज होती है, सत्संग तो रोज मिलता है। हम कितना सुनते हैं, कितना अमल करते हैं। हम भगवान के द्वार पर जब आते हैं, जब विपदा आती है, और ऐसे ही हम ये सोचें कि चलो महीने में 1 चक्कर काटें, या हर मंगल या शनिवार मंगल हम यहाँ आते रहें। हम भगवान के स्थान पर जरूर आए। कहते हैं कि मंदिर तो आपका पंचभौतिक शरीर है, लेकिन